देखो आज से हम लोग बुक का क्वेश्चन सब करने वाला है, क्योंकि हम लोग का प्रीवियसली में जितना कॉन्सेप्ट था हम बता दिया तुम लोगों को, ठीक है। और भी एक तो कॉन्सेप्ट है बीआरएस के रिगार्डिंग, जो हम लोग क्वेश्चन करते करते हम तुमको बताते जाएगा, ठीक है, जिसमें अंडरकास्टिंग होगा, ओवरकास्टिंग वाला कॉन्सेप्ट होगा, वो सब हम बाद में करते जाएगा। जैसे हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट होते जाएगा वैसे वैसे हम तुम लोगों को कराते जाएगा बीआरएस का कॉन्सेप्ट। समझ में आया? आज हम लोग का सिंपल सा पूरा क्वेश्चन चलने वाला है, जो बुक का क्वेश्चन होने वाला है। कौन सा बुक? जो हम लोग का एसेक का बुक है, ठीक है, आसाम हायर सेकेंडरी का जो भी बुक है उससे हम लोग जो करने वाला प्रैक्टिस आज उससे करने वाला है, ठीक है। सीएम मोहन जुनेजा जो राइटर है उसी के हिसाब से हम लोग करने वाला है, ठीक है। तो देखो आज का सबसे पहला क्वेश्चन होगा प्रॉब्लम नंबर 1 होगा। क्या होगा? प्रॉब्लम नंबर 1, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 1 में तुम्हारे क्या बोला गया है ये अच्छा से अंडरस्टैंड करना कि तुम्हारा देखो 28 February 2019 केस बुक ऑफ द दिलीप तिवाना शोड ए बैंक बैलेंस ऑफ ₹18,500। मतलब दिलीप, हम लोग को किसका बुक में बनाना है? दिलीप तिवाना का बुक में, जिसका केस बुक, समझ रहे ना? केस बुक मतलब ये 28 February 2009 केस बुक ऑफ, केस बुक किसका? दिलीप तिवाना का कितना शो कर रहा है केस बुक में बैलेंस? 18,500। क्या हमें ओवरड्राफ्ट ओवरड्राफ्ट कुछ बोला तो नहीं है? मतलब कौन सा होगा? प्लस बैलेंस देके रखा हुआ है, ठीक है। फ्रॉम दी फॉलोइंग ट्रांजेक्शन प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज एट, कब का बनाना हमको? कब का बनाना है? 28 February 2019 का। यहाँ में कोई दिक्कत है? कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन है तुम्हारा, ठीक है, ये तो क्वेश्चन हो गया। अब ऊपर का हेडिंग, अब देखो क्वेश्चन देखो, चेक पेड इनटू बैंक कितना है तुम्हारा ऑन 24 February 2019 बट रियलाइज बाय द बैंक टिल 28 February 2019। ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बताते ना, हम क्या बताता, एक तरफ लिखना, किया याद ही होगा, क्या सिखाया था? कैश बुक। एक क्या होगा तुम्हारा? एक तुम्हारा कैश बुक होगा, दूसरा क्या होगा तुम्हारा? पासबुक, ठीक है। ऊपर में थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। एक होगा तुम्हारा कैश बुक, एक होगा तुम्हारा क्या? पासबुक, ठीक है। तुम्हारा एक होगा तुम्हारा कैश बुक, अनदर होगा पासबुक। यहाँ पे लिख देना, एक लिखना हेडिंग कैश बुक का, एक क्या लिखना? पासबुक, ओके। ये हेडिंग डाल लेना। और यहाँ पे तो हम लोग क्या वर्किंग करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? वर्किंग नोट्स करना पड़ेगा, पहले ही बताया था हम, ठीक है। और सबसे पहले क्वेश्चन को, सबसे पहले ओपनिंग, सबसे पहले केस बैलेंस कितना देके रखा हुआ है? 18,500। यहाँ लिखना पड़ेगा ना तुमको, क्या लिखना पड़ेगा? बैलेंस एज पर केस बुक। कितना बैलेंस देके रखा हुआ है? ये तुम्हारा बैलेंस है, हो गया। ये बात समझ में आया? यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है अपने को, ठीक है। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा क्या, देखो ये तो हो गया, बैलेंस लिख दो, जो भी बैलेंस है यहाँ पे दोनों में लिख दो, 18,500 18,500, ये तो हमको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ देखो, चेक पेड इनटू बैंक। हम लोग चेक बैंक में क्या किया? पेड किया मीन्स डिपॉजिट किया। पेड का मतलब अब मान लो कि तुम चेक है, तुम चेक बैंक में पेड करेगा मतलब डिपॉजिट कर रहा है, ठीक है। तो चेक पेड इनटू बैंक कितना चेक पेड किया है? 12,000 रुपीज का। कब पेड किया है? ऑन 24 February को, ठीक है। हम लोग को बनाना याद रखना 28 February तक का। कितना? कब का बनाना है? 28 February तक का, याद रखना ये बात, ठीक है। तो हमने चेक डिपॉजिट किया 12,000 का कब? 24 February 2019 को, बट नॉट रियलाइज बाय द बैंक टिल 28 February 2019। मतलब अभी तक बना कब कर रहा है? 28 फरवरी का बना रहा है, 28 फरवरी तक बैंक उसको रियलाइज मतलब मेरे अकाउंट में डाला नहीं। हम तो चेक डिपॉजिट कर दिया। चेक डिपॉजिट करेगा तो किसको बोलेगा? अपना अकाउंटेंट को, कि भैया हम चेक डिपॉजिट कर दिया। कितना का चेक डिपॉजिट किया? कितना का? 12,000 का चेक डिपॉजिट हम तो कर दिया। हम अपने अकाउंटेंट को बोला कि भैया हम कितना तारीख को? 24 तारीख को हम 24,000 का चेक डाला, मेरा केसबुक में तो आ गया, बट 28 तारीख तक मेरा पास में कुछ शो कर रहा है क्या? कुछ भी शो नहीं कर रहा है, क्योंकि बैंक अभी तक रियलाइज किया नहीं है, मतलब बैंक में डाला ही नहीं है, मतलब अकाउंट क्रेडिट हुआ ही नहीं है। मतलब इसमें कितना शो करेगा अभी भी? 18,500। लेकिन हम अपने अकाउंटेंट को बोले कि भाई हम एक चेक तुमको दे रहा है, उसको लिख दो बुक में, तो क्या करेगा? इसको बढ़ा देगा नहीं बढ़ा देगा? और वैसी बात इसको क्या करने वाला है? बढ़ाने वाला है, ठीक है। तो कितना हो गया तुम्हारा? 30,000
इसमें कितना शो कर रहा है 30,500, इसमें कितना शो कर रहा है 18,500। डिफरेंस निकला, डिफरेंस निकला नहीं निकला? तो ठीक करना पड़ेगा डिफरेंस। क्या करना पड़ेगा, हम लोग बना रहे हैं कैश बुक, हम लोग को जाना कहाँ पे, पासबुक का पास। जो भी प्लस माइनस करेगा किसमें होगा, कैश बुक ना पासबुक, कैश बुक। कितना माइनस करेगा, कितना माइनस करना है 12,000 को माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे 18,500, यहाँ पे भी कितना 18,500। समझ में बात। एक बता देना, दो बैलेंस होगा तुम्हारा, एक होगा तुम्हारा कौन सा वाला, एक होगा तुम्हारा यहाँ पे 8 होगा, तो एक होगा तुम्हारा लेस। अभी कौन सा वाला हो रहा है, लेस वाला ना। चेक पेड बट नोट 8 क्रेडिटेड बाय बैंक। कितना हुआ तुम्हारा 12,000 ना। समझ में आया कि वाला बात, किसी को कोई दिक्कत है नहीं है। फिर नेक्स्ट ये हो गया अपना 1 खत्म। अब क्या आएगा 2 के पास। 2 के पास क्या करना, देखो चेक ड्रोन। चेक ड्रोन का मतलब क्या होगा पता है, किसी का ऊपर चेक इशू किया है। क्या किया है, ड्रोन मतलब किसी पे चेक बनाया हम लोग, तो ठीक है। हम लोग ड्रोन का मतलब इशू करना, क्या करना, इशू करना मतलब किसी को चेक देना, ठीक है। तो हम लोग चेक ड्रोन कितना का किया है 7,500 का चेक किया है। कब किया है, ऑन 21 फरवरी 2019, बट नोट एट क्लियर। अभी तक कोई क्लियर हुआ नहीं है। हम लोग चेक तो दिया है बैंक में, चेक मतलब हम लोग किसी को चेक तो दे दिया है, लेकिन बैंक वाला अभी तक क्लियर नहीं किया है, ठीक है। समझ में बात। क्या किया तुम्हारा, चेक इशू कितना का किया हम लोग 7,500 का। कब का, 21 फरवरी को इशू किया, बट अभी तक क्लियर हुआ ही नहीं है। मतलब देखो, जब चेक इशू करेगा तो क्या करेगा, हम अपने अकाउंटेंट को बोलेगा कि भाई हम क्या कर रहे हैं, एक चेक दे रहा है। किसको दे रहा है, किसी को दे रहा है मान लो, ठीक है। तो कितना का चेक दिया हम 7,500 का चेक दिया, तो मेरा अकाउंटेंट क्या करेगा, मेरा अकाउंटेंट क्या करेगा, मेरा केस बुक से पैसा घटाएगा ना, कहीं का क्या करेगा, घटाएगा। ऑब्वियसली बात है, क्या करेगा, घटाएगा। तो मेरा अकाउंट में कितना शो करेगा, केस बुक में 11,000 शो करेगा, लेकिन बैंक अभी तक क्लियर किया ही किया, 28 फरवरी तक बैंक क्लियर किया ही नहीं है। तो मेरे अकाउंट में कितना शो करेगा, बैंक में शो करेगा 18,500। रियल में मेरे पास कितना शो कर रहा है 11,000। मिसमैच निकला। क्या करेगा सही करने के लिए, क्या करेगा, प्लस कर देगा। किसमें प्लस करेगा, प्लस ही ना करेगा, हमको इससे मिलाना है ना। तो क्या करना पड़ेगा, जो भी प्लस माइनस होगा किसमें होगा, केस बुक में, पासबुक में होगा नहीं। तभी ठीक करने के लिए क्या करेगा, प्लस कर देगा 7,500। तो कितना होगा तुम्हारा, वही 18,500 और 18,500। जहां पे दोनों इक्वलाइज होता है ऊपर वाला आंसर बताया था ना, ठीक। क्या लिखना, ऐड होगा ना। चेक क्या था, क्या था अपना टू, हाँ, चेक इशू बट नॉट एट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ऐसा भी लिख सकता है। चेक इशू बट नॉट एट प्रेजेंटेड। कितना हुआ तुम्हारा, कितना हुआ, तो क्या होगा तुम्हारा 8 ना प्लस, 8 ना माइनस 8, ठीक है। बैलेंस अभी कितना 18,500, इसको हटाता है, फिर से बैलेंस सेम को लिखता है ऊपर में, ठीक है। अपना बैलेंस कितना अभी भी शो कर रहा है ना, सेम कितना शो कर रहा है 18,500, सेम शो कर रहा था, अभी भी सेम है, ठीक है। जगह कम है इसलिए मिटा दिया उसको। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक किसी को, अभी तो कोई प्रॉब्लम है किसी को नहीं। उसके बाद नेक्स्ट 1 हो गया एंड 2 हो गया। फिर नेक्स्ट क्या तुम्हारा 3 नंबर, देखो क्या तुम्हारा, इंटरेस्ट चार्ज एंड डेबिटेड बाय बैंक। कितना रुपया 600, बट नॉट एंटर इन द केस बुक। मान लो जो बैंक है वो 600 रुपए का क्या किया, 600 का इंटरेस्ट चार्ज किया, मतलब मेरे बैंक से काट दिया है। डेबिट मतलब मेरे बैंक से कट गया। हमको क्या फोन करके बोलेगा भाई तेरा इंटरेस्ट काट रहा है, ऐसे तो बोलेगा नहीं। मतलब मेरे बैंक से तो पैसा घट गया, लेकिन हम केस बुक को रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है। तो मेरे बैंक से कट गया, मतलब कितना कटा मेरे बैंक से 600 रुपए। कितना कटा तुम्हारा 600। इसमें क्या कुछ हुआ क्या, नहीं हुआ, ठीक है। मतलब कितना शो करेगा 17,900 शो करेगा, ठीक है। इसमें कुछ शो कर रहा है क्या, नहीं, मतलब डिफरेंस निकला या नहीं निकला, इसमें ज्यादा इसमें कम। समझ में आया बात। तो ठीक करने के लिए क्या करेगा हम लोग, इसमें से क्या करेगा 6,000 कितना 600 को माइनस
कर देगा कि जो भी प्लस माइनस हो रहा है किस में होगा, कैश बुक में होगा। जिसमें प्लस माइनस होगा किस में होगा तुम्हारा, कैश बुक में, पासबुक में छूना नहीं है। ये बात समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है, हो गया 70, मतलब दोनों यहाँ पे क्या हुआ, इक्वलाइज हुआ, ऊपर वाला क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो इसको क्या होगा, माइनस होगा ना। हाँ, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक लिख देने से हो गया, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। कितना चार्ज किया इंटरेस्ट, 600 का, हो गया, माइनस हो गया। फिर नेक्स्ट क्या अपना, लाइफ इंश्योरेंस, LIC लाइफ इंश्योरेंस पता है ना। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। तो लाइफ इंश्योरेंस बाद में देखो, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम तो ज्यादातर जीवन के बाद ही काम आता है, ठीक है ना। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, ठीक है, LIC का प्रीमियम बैंक पेड कर दिया है अंडर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, कितना 1800, बट नो सच इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम द बैंक। मतलब देखो, अंडरस्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का मतलब समझना, कभी कभी कोई ऐसा चीज होता है जो हम लोग बैंक को बोल देता है कि टाइम आते तक आप क्या कर दीजिएगा, उसको पे कर दीजिएगा। समझ में आया बात? बैंक को बोल दीजिए कि मेरा LIC का पैसा आएगा तो पे कर दीजिएगा, मेरा जब मोबाइल का रिचार्ज आएगा टाइम हो जाएगा तो पे कर दीजिएगा, टेलीफोन का बिल होगा तो पे कर दीजिएगा। बैंक को पहले ही इंस्ट्रक्शन देके रखा हुआ होता है, ठीक है। तो बैंक क्या किया, अब बैंक क्या किया, तुम तो बैंक को पहले ही बोल देता कि मेरा LIC का प्रीमियम होगा तो पे कर दीजिएगा। तो बैंक चुपचाप क्या किया, 1800 रुपये पे कर दिया। क्या तुमको बोला? नहीं बोला। तो पे करेगा तो क्या होगा, पे करेगा तो क्या होगा, इसमें से मतलब मेरा पासबुक से तो घट गया होगा, कितना घटा होगा तुम्हारा, कितना 18,000, हाँ 18,000 ना, 1800 सॉरी 1800, ये तो मेरा घट गया होगा, ठीक है। ये तो मेरा घटेगा तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 17,000, हाँ कितना हो जाएगा तुम्हारा, हाँ 16,100 मतलब 16,100। और इसमें कितना शो करेगा अभी भी 17,900। मिसमैच निकला, इसमें ज्यादा है इसमें कम, इसमें ज्यादा है, ठीक है। निकले क्या करना पड़ेगा हमको, इसमें कितना माइनस करना पड़ेगा 1800। समझ में आया ना बात? इसमें माइनस कर दो कितना होगा, हो गया, हो गया, दोनों मैच हो गया, दोनों मैच हो गया ना। जब दोनों इक्वल हो तो ऊपर वाला आंसर, ठीक है। लिखो क्या लिखना हमको, 8 माइनस ना, क्या तुम्हारा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक ना, लिख देता हूं शॉर्टकट में, LIC प्रीमियम पेड बाय बैंक। कितना है तुम्हारा पेड किया, कितना है 60, कितना 1800, हाँ हो गया। फिर नेक्स्ट देखो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक ओनली 2500। अभी देखो लास्ट में बैलेंस कितना 16,100, 16,100, 16,100, इसका मिटा के ऊपर में लिख देता हूँ, करने में ठीक होगा हमको। तो लोग इसको रफ पेज में कर लेना, इसको एग्जाम में दिखाना नहीं है, बस रफ पेज में इसको करके रख लेना, भूलना नहीं है। कितना था 16,100 एंड 16,000, यही था ना। इसको लास्ट, इसको जब करना ना तो इसको रफ पेज में लिख देना, समझ में आया बात? ठीक है, ऐसे आंसर गलती नहीं होगा तुम्हारा। और उस तरीके से बनाएगा, दूसरा एक तरीका और बताएगा किस तरीके से बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये तो समझ में आया, यहाँ पे कोई दिक्कत है अपना को? एक क्या तुम्हारा पासबुक, एक तुम्हारा क्या तुम्हारा कैश बुक, ठीक है, सकेगा, ठीक। 16,100 और 16,100। अभी क्या था तुम्हारा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक, कितना रुपया 2500 रुपया। मतलब बैंक क्या किया है पता है, तुम कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया लेट सपोज, वहां से कुछ भी इंटरेस्ट होता है तो तुम्हारा बैंक अकाउंट में जाता ही नहीं जाता है, तो बैंक तुम्हारा क्या किया, वो पैसा को कलेक्ट किया, क्या किया, कलेक्ट किया। अब जब पैसा कलेक्ट करेगा तो बैंक तुमको फोन करके बोलता है ना, आपका इंटरेस्ट हम रिसीव कर लिया, आप आके ले लीजिए, ऐसे बोलता है क्या? चुपचाप उसका अकाउंट में चला जाता है, मतलब बैंक अपने अकाउंट में ले लेता है, हम लोग का भी आप में, समझ में आया ना बात? तो कितना किया पैसा, मतलब मेरा पासबुक में क्या होगा, ज्यादा शो करेगा ना कम, हाँ कितना होगा तुम्हारा, कैसे 13,000 प्लस होगा ना, क्या होगा तुम्हारा। अब बैंक इंटरेस्ट का पैसा रिसीव करेगा तो बढ़ेगा ये नहीं बढ़ेगा ना घटेगा, ऑब्वियसली बात है क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा तुम्हारा, ऑब्वियसली बात है तुम्हारा बढ़ने वाला है। कितना होगा तुम्हारा, कितना होगा तुम्हारा 18,600,
भाई 19 कहाँ, अच्छा से भाई हड़बड़ाना नहीं, आराम से प्लस माइनस करो, हम प्लस माइनस करें तुम लोग देखो, ठीक है, हड़बड़ा के मत करो, हड़बड़ा के करेगा तो आंसर गलती होगा, क्या होगा तुम्हारा आंसर गलती होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ में 18,600 शो कर रहा है, यहाँ पे कितना शो कर रहा है 16,100, आया डिफरेंस, आया डिफरेंस, ठीक, क्या करेगा इसको, क्या कर देगा इसमें प्लस कर देगा, कितना और 2500, तो कितना होगा 18 मतलब क्या करना अपने को, ऐड करना है, ऐड कर दो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय, कितना रुपया कलेक्ट किया भैया 2500, हो गया, इजी है न टफ है, अभी तक तो इजी लगा अपने को। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा क्या है, डायरेक्ट, देखो कोई कस्टमर है, देखो लिखा है ना, डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर इनटू द बैंक अकाउंट 5,400 नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, कोई कस्टमर है मेरा, हमको बोला नहीं, डायरेक्ट मेरे अकाउंट में पैसा डाल दिया, तो मेरा बैंक बढ़ गया, हम तो केस बुक में हमको पता है क्या, वो डाल दिया, हमको केस बुक में हम बोले थोड़ा नहीं सकेगा अकाउंटेंट क्योंकि वहां से पैसा आया, वो तो चुपचाप क्या किया बैंक में डाल दिया, मतलब मेरा बैंक क्या हो गया बढ़ गया, और मेरा क्या हो गया केस बुक में बढ़ाया नहीं है, मेरा बैंक क्या हो गया तुम्हारा बढ़ गया है, और मेरा केस बुक अभी तक बढ़ा नहीं है, ठीक है, कितना से तुम्हारा 5,400 से, समझ में आया बात, यहाँ में क्या होगा तुम्हारा प्लस होगा ना, कितना होगा तुम्हारा प्लस 5,400, ठीक है, तो कितना होगा तुम्हारा 24,000, यहाँ पे 24,000 होगा, कैलकुलेशन सही है 24,000, ठीक है, और यहाँ पे कितना शो कर रहा है, अभी भी कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पे कितना शो करेगा 18,600, ठीक है, 18,000 क्या होगा तुम्हारा 600, अभी ठीक है, हाँ भावनाओं में कभी कल बही कर हाँ 5,400 है, इसमें प्लस क्या था, कितना है 24,000, और इसमें कितना है तुम्हारा 18,600, दोनों में मिसमैच है, सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा प्लस 5,400, मतलब लास्ट वाला को हमको जोड़ना पड़ेगा, मतलब ऐड करना है तो ऐड कर दो, यहाँ पे क्या लिखना है हमको, डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर इनटू डायरेक्ट पेमेंट बाय ए कस्टमर इनटू बैंक अकाउंट ना, इनटू बैंक अकाउंट, इस तरीके से लिख दो, कितना पेमेंट किया है 5,400, हुआ, यहाँ में कोई दिक्कत है किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो, 2 मिनट का टाइम दे रहा है, देख लो, कोई दिक्कत है, फिर उसके बाद टोटलिंग करेगा, क्या करेगा उसके बाद हम टोटलिंग करने वाला है, तो सिंपली क्या करना हम लोग को, ये सबको प्लस करना, प्लस करने से आया आंसर कितना 33,900, इसको प्लस किया तो कितना आया 14,400, मतलब 33, देखो प्लस हम लोग का ज्यादा है, माइनस हम लोगों का कम है, तो 33 से 14,400 माइनस होगा, तो आंसर कितना आएगा तुम्हारा 19,500, ये तुम्हारा क्या निकल गया बैलेंस एज पर पासबुक, स्टार्ट किया था केसबुक से, खत्म कहां पे हुआ पासबुक में, अब लिखो इसको फटाफट लिखो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है तुम्हारा इलास्ट्रेशन नंबर 2 है, ठीक है, एक इलास्ट्रेशन नंबर 2 करना जो जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इलास्ट्रेशन नंबर 2 अपना करना बहुत जरूरी है। देखो ये क्वेश्चन पढ़ता है, इलास्ट्रेशन नंबर 2 है, इलास्ट्रेशन नंबर 2 एकदम इजी क्वेश्चन है हम लोग का, देखो इसमें कुछ सीखने वाला बात है, क्वेश्चन क्या तुम्हारा, केस बुक ऑफ द पंकज दास शो द डेबिट बैलेंस, मतलब पंकज दास का केस बुक क्या बैलेंस शो कर रहा है तुम्हारा डेबिट बैलेंस, क्या बैलेंस केस बुक डेबिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस होता है, ठीक है, तो केस बुक ऑफ द पंकज दास शो है डेबिट बैलेंस एज पर द बैंक कॉलम, कितना शो कर रहा है तुम्हारा 14,500 एज पर ऑन 31st March 2021, from the date of the following transaction prepare the bank reconciliation statement as at 31st March 2021, ये तुमको बनाना है, ठीक है, मतलब हमको बैंक रिकंसिलिएशन कब तक का बनाना है 31st March 2021 तक का बनाना है, हालांकि इलास्ट्रेशन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए कराएगा, नहीं तो इलास्ट्रेशन हम कराएगा नहीं, इलास्ट्रेशन तुम लोग घर पे कर लेना, ये इलास्ट्रेशन कराना जरूरी है क्योंकि अभी 1-2 क्वेश्चन इलास्ट्रेशन करा देगा जिससे कि तुम लोग का बेस और क्लियर हो जाए, ठीक है, और ये तुम्हारे इलास्ट्रेशन का अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग को क्या देख रखा हुआ है बैलेंस एज पर केस बुक, ये क्या तुम्हारा पॉजिटिव बैलेंस है, क्या तुम्हारा बुक में तो प्लस, देखो पॉजिटिव का मतलब प्लस, नेगेटिव मतलब माइनस होता ही है ना, पता ही है, ठीक है, तो कितना का केस बुक में बैलेंस होकर है 14,500, तो यहाँ पे देखो
14,500, यहाँ पे भी कितना होगा 14,500। यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं है। उसका बाद देखो, अब यहाँ से दिक्कत स्टार्ट होगा। चेक लॉज इनटू बैंक, कितना चेक लॉज किया है। अब लॉज का मतलब डिपॉजिट करना होता है, लॉज का मतलब डिपॉजिट या पेड, समझ में आना बात। बहुत सारा नाम होता है। तो चेक हम लोग बैंक में कितना लॉज किया, हमने कितना डिपॉजिट किया है 10,900 का, कब ऑन 31 मार्च 2021, ठीक है। ऑफ विच चेक वर्थ 7,300 कुड बी रियलाइज्ड बाय बैंक अप टू द 31 मार्च 2021। मतलब एक 31 मार्च तक कितना हम लोग का बैंक में चेक आया है तुम्हारा। देखो समझना, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, समझना अच्छा से। देखो मान लो कोई एक चेक था, हम बैंक में चेक कितना का डिपॉजिट किया, ये मान लो हमें, ये मेरा कैशबुक है, ठीक है, ये मेरा क्या है बैंक है। तो हम बैंक में चेक कितना का डिपॉजिट किया है, हम बैंक में डिपॉजिट किया चेक डिपॉजिट किया 10,900 का चेक बैंक में डिपॉजिट किया है हम, ठीक है। हम एक केस मतलब चेक, हम चेक क्या किया 10,900 का बैंक में डिपॉजिट किया। कब किया डिपॉजिट किया 25 मार्च 2021। ये बात समझ में है। हम बैंक में कितना का चेक डाला है 10,900 का, कितना 10,900 का। तो हम अपना अकाउंटेंट को बोलेगा कि हम एक चेक डिपॉजिट कर रहे हैं, क्या कितना का 10,900 का, किस में बैंक में। समझ में बात। अकाउंटेंट को बोलेगा नहीं बोलेगा, ऑब्वियसली बात है बोलेगा, ठीक है। तो अकाउंटेंट को बोला कि भाई हम 10,900 का चेक डिपॉजिट किया है, ये बोल देगा, ठीक है। तो हमें कितना लिखेगा 10,900, तो कितना हो जाएगा मेरा 14,500 प्लस 10,900 कितना होगा तुम्हारा 25,400। ये बात समझ में आया बात। यहाँ पे कोई दिक्कत है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब देखो आगे में देखिए, ऑफ विच चेक वर्थ 7,300 कुड बी रियलाइज्ड बाय बैंक अप टू 31 मार्च कितना 2021। मतलब 31 मार्च तक 31 मार्च तक बैंक कितना अकाउंट में मेरा पैसा डिपॉजिट किया है, क्रेडिट किया है 7,300। मतलब हम डाला था 10,900, लेकिन बैंक कितना अकाउंट में मेरा डाला है 7,300। मेरा बैंक में कितना भरा 7,300 से भरा, मेरा बैंक कितना से भरा 7,300। लेकिन हम डिपॉजिट कितना किया था 10,900, लेकिन बैंक मेरा डिपॉजिट कितना किया तुम्हारा 7,300। अब बात समझ में आ रहा है ना, बात ना नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो मेरा बैंक कितना शो करेगा 18,200, कितना शो करेगा 18,200, ठीक है। कितना शो करेगा तुम्हारा 18,200, कितना शो कर रहा है, सॉरी गलती हो गई, 21,800 होगा, कितना होगा 21,800। समझ में बात, डिफरेंस समझ में आ रहा है। हम बैंक में चेक डाला, हम बैंक में कितना का चेक डाला है 10,900 का डिपॉजिट किया है। तो हम अपने अकाउंटेंट को बोलेगा ना हम 10,900 का चेक बैंक में डिपॉजिट करने जा रहा है, आप क्या करो इसको एंट्री मार दो। तो मेरे अकाउंटेंट 10,900 का एंट्री केसबुक में कर दिया, हमारा केसबुक भर के 25,400 हो गया। लेकिन चेक हम बैंक में कितना डाला है 10,900 का, लेकिन मेरा बैंक वाला जो है मेरे अकाउंट में पैसा अभी तक कितना डाला है, मतलब कितना नहीं डाला है, कितना नहीं डाला है 3,600 रुपीज मेरा बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ है। ओनली कितना हुआ है 10,900 में से, ओनली देखो 10,900 में से मेरा बैंक में पैसा गया है 7,300, मतलब 3,600 मेरे बैंक में पैसा गया ही नहीं है। ये गलती हुआ या नहीं हुआ है। हाँ बैंक वाला गलती किया है, तो क्या होगा इससे, क्या होगा मेरा केसबुक में ज्यादा दिख रहा है और मेरा पासबुक में कम दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेगा, ये 3,600 इससे माइनस कर देगा। तो आंसर मिला 21,800, 21,800। क्योंकि हम लोग का बैलेंस क्या, हम लोग किससे स्टार्टिंग कर रहे हैं कैशबुक से ना, तो जो भी प्लस माइनस होगा किस में होगा कैशबुक में होगा। कैशबुक से कहां जाना है पासबुक के पास। तो देखो यहाँ पे लिखा है तुम्हारा, देखो चेक इशू तुम्हारा, देखो सॉरी चेक लॉज बट नॉट रियलाइज बाय बैंक 10,900 माइनस से कर दिया तुम्हारा कितना 7,300, कितना हो गया माइनस बैलेंस होगा ना, कितना हो गया तुम्हारा 3,600। समझ में आया बात ना, दिक्कत है यहाँ पे। हाँ वहां पे एड और लेस लिखता रहना, यहाँ पे एड और लेस लाइन बाय लाइन लिखा हुआ। मैं ऐसा नहीं कि एड का सेपरेट किया लेस का सेपरेट किया, मतलब जैसे जैसे जो क्वेश्चन है वो करते गए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एड और लेस अभी भी हो ही रहा है। समझ में आया बात, डन आया ना नहीं आया, आया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, देखो
चेक टोटलिंग, हम चेक का टोटल किया, चेक टोटलिंग कितना हुआ तुम्हारा 17,900 का इशू किया है। कब इशू किया है? ऑन 21 मार्च 2021। मतलब हम लोग चेक इशू किया, हम लोग कौन, हम लोग का नाम क्या, हम लोग पंकज दास है। हम लोग कौन है? पंकज दास है। हमने चेक इशू किया, कितना का चेक इशू किया है? 17,900 का चेक इशू किया, मतलब किसी को दिया है। कब दिया है? 21 मार्च को दिया है। ऑफ विच वर्थ 5,500 क्लियर ऑन 3rd अप्रैल 2021। मतलब क्या लिखा है? ऑफ विच चेक वर्थ 5,500 वे क्लियर ऑन 3rd अप्रैल 2021। मतलब 3rd अप्रैल 2021 तक क्लियर कितना हुआ है तुम्हारा? 5,500। अभी समझना, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है देखना। हम लोग का चेक कितना का था? हम लोग कितना का चेक इशू किया था? 17,900 का। कितना का चेक इशू किया था? 17,900 का चेक किसी को दिया था। क्वेश्चन ये बोल रहा है इसमें से 5,900 का चेक, कितना का चेक? 5,900 का चेक तुम्हारा कब क्लियर हुआ है? कब क्लियर हुआ तुम्हारा? अप्रैल को। कब क्लियर हुआ तुम्हारा? अप्रैल को। ठीक है, इसमें से तुम्हारा 5,000 कितना? 500 है ना? 5,000 तुम्हारा कितना है? तुम्हारा 500। कितना तुम्हारा? 17,900 का चेक हम लोग किसी को इशू किया है, जिसमें से 5,500 का चेक 5,500 का चेक अप्रैल में क्या हुआ है? क्लियर हुआ है। मतलब रिमेनिंग जो बच गया होगा 12,400 वह तुम्हारा कब? 31 मार्च तक क्लियर हो गया होगा बैंक से। मतलब ये मेरा पैसा कटा होगा। बात समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा नहीं है? आ रहा है ना? हमारा बोलने का मतलब है हम किसी को चेक इशू किया था, मेरा अकाउंटेंट को बोला हम भैया चेक इशू कर रहा है। कितना का चेक इशू कर रहा है? हम 17,900 का चेक इशू कर रहे हैं। ये किसको बोला? अपना अकाउंटेंट को। किसको बोला? हम अपना अकाउंटेंट को। भैया हम अपना बैंक हम क्या कर रहे हैं? 17,900 का चेक इशू कर रहा है। आप क्या कीजिए? एंट्री मार दीजिए। तो मेरे अकाउंटेंट एंट्री मार दिया तो मेरे बैंक में कितना शो आ रहा है? अभी 3,800। लेकिन मेरे बैंक देखो ये तो मार दिया, हम रिकॉर्ड कर दिया। अब हम इशू किया है तो क्या होगा? कस्टमर बैंक में जमा किया होगा चेक, तो मेरे बैंक से क्या होगा? पैसा कमेगा ही नहीं कमेगा? तो मेरे बैंक से देखो, मेरे बैंक से 5,500 कब कम हो रहा है? अप्रैल को। कब? हम लोग बना कब तक कर रहे हैं? मार्च तक का बना रहे हैं। हमारा अकाउंट से 5,500 कब कट रहा है? अप्रैल को। मतलब कितना अभी तक कट गया होगा? 12,400 अभी मेरा अकाउंट से कट गया होगा। मतलब यहाँ पे कितना माइनस हुआ है? 12,400 मेरे अकाउंट से बैलेंस कट गया होगा। कब तक? अप्रैल। कब तक? मार्च तक। और जो रिमेनिंग 5,500 बच गया होगा वो कब का होगा? अप्रैल महीना का। कब का होगा? अप्रैल महीना का। अब बात समझ में आ रहा है ना? और 5,500 कब का था? अप्रैल महीना का। यहाँ में किसी को दिक्कत है तो बोल दो। अभी किसी को दिक्कत है तो किसी को तो कितना होगा तुम्हारा? 9,400। समझ में आ बात? तो गलती को सुधारना पड़ेगा अपने को। तो क्या करना होगा गलती को सुधारने के लिए? हम लोग को क्या करना होगा? प्लस ना माइनस? हम लोग को करना पड़ेगा प्लस। कितना? 5,500। 5,000 कितना था? ठीक है, ये था ना? अब देखो इक्वलाइज होगा क्या? कितना तुम्हारा? 3,800 प्लस 5,500 तुम्हारा होगा 300 रुपया का कम आ रहा है क्या? 300 रुपीज का कम आ रहा है क्या? देखो देखो प्लस माइनस की मिस्टेक, फटाफट चेक करो फटाफट। तो यहाँ पे कितना होगा? हमें 3,800 नहीं होगा, 3,900 होगा। प्लस करेगा तो कितना होगा? तो दोनों इक्वलाइज हुआ, ऊपर वाला आंसर। समझ में आया बात? तो प्लस में देखो क्या लिखा है? चेक इशू बट नॉट एट क्लियर। कितना हो गया तुम्हारा? 5,500। इजी है ना टफ है? इजी है। ठीक है, उसका बाद से नेक्स्ट ये वाला एंट्री थोड़ा सा लॉजिकल है। क्या तुम्हारा? लॉजिकल है। समझना देखो, चेक है कितना? हम ड्रोन मतलब इशू करना होता है, बताया था अभी। चेक ड्रोन का मतलब इशू करना। तो चेक वर्थ 4,400 ड्रोन मीन्स इशू ऑन 26 मार्च 2021। ये बात समझ में आया ना? हमने कितना का चेक इशू किया है? 4,400 का। कब इशू किया है? 26 मार्च 2021। ये बात समझ में दिमाग में घुसा या नहीं घुसा? घुसा। ठीक है, वेयर नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट, मतलब वेयर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल 31 मार्च 2021। मतलब कोई चेक था 4,400 का, हम लोग किसी कस्टमर को दिया है कस्टमर को, लेकिन कस्टमर अभी तक क्या किया है? मतलब अभी तक उसका पेमेंट हुआ नहीं है। मतलब लिखा है ना, वेयर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल 31 मार्च 2021। अभी तक पेमेंट हुआ नहीं है। हम किसी को चेक दिया कितना का?
400 का, ठीक है। अभी तक ये 4400 का चेक का पेमेंट अभी तक बैंक नहीं किया, मेरे अकाउंट से काटा नहीं है, मतलब मेरे अकाउंट अभी भी 4000 कितना शो कर रहा है, 400 रुपीज शो कर रहा है। ये बात समझ में आ रहा है ना बात, ठीक है। आगे पढ़ो। दिस चेक वेर ओमिटेड इन द कैश बुक। यहाँ पे थोड़ा लॉजिक खेला, फिर से एक बार अच्छा से एक्सप्लेन करते हैं इसको। फिर से एक बार देखो, बढ़िया से, थोड़ा टेक्निकल है। देखो, चेक वर्थ 4400 इशू ऑन 26 मार्च 2021 तो वेर नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट टिल 31 मार्च 2021। मतलब अभी देखो, हम लोग किसी को चेक इशू किया है, अभी तक उसका पेमेंट नहीं हुआ है, अभी तक मतलब 31 मार्च 2021 तक पेमेंट नहीं हुआ, मतलब मेरा बैंक से पैसा कटा नहीं है। मान लो कि हम खुशबू को चेक दिया, अभी तक मेरे अकाउंट से पैसा, खुशबू मतलब चेक डाला ही नहीं होगा, ये तो चेक डाला भी है तो अभी तक मेरे अकाउंट से पैसा कटा नहीं है। ये बात समझ में आया नहीं आया? आया, ठीक है। दिस चेक वेर ओमिटेड इन द कैश बुक, मतलब कहनी ऐसा हुआ कि हम अपना अकाउंटेंट जो है मेरा, हम उसको नहीं बोला कि हम किसी को चेक दे रहा है, हम उसको बोलना भूल गया। बात समझ में आ? हम अपने अकाउंटेंट को बोला ही नहीं कि हम खुशबू को चेक दे रहा है, हम खुशबू को चुपचाप चेक दे दिया। हम अकाउंटेंट को बोला, अकाउंटेंट को बोला नहीं, हम खुशबू को लेकिन चेक क्या किया है, दे दिया। ये बात समझ में आ रहा है? हम अपने अकाउंटेंट को बोला नहीं, हम खुशबू को चेक दे दिया। तो क्या मेरा अकाउंटेंट रिकॉर्ड किया होगा, मतलब मेरा केसबुक से पैसा कम हुआ होगा? केसबुक से पैसा कम नहीं हुआ होगा। बात समझ में आ रहा ना? क्योंकि हम ओमिटेड मतलब भूल गया, अपने अकाउंटेंट को बोलना भूल गया कि हम खुशबू को चेक दिया है, कितना का, 4400 का। अकाउंटेंट को बोलना भूल गया, हम चेक खुशबू को दे दिया। ये बात समझ में? मतलब मेरा केसबुक में तो हम कुछ भी किया नहीं होगा। ये बात समझ में है? केसबुक में कुछ भी किया नहीं है, ठीक है। ये बात समझ में है? कोई दिक्कत? ठीक है। और पासबुक में भी अभी तक 31 मार्च तक कोई पेमेंट नहीं हुआ है, मतलब केसबुक में कोई इफेक्ट नहीं किया है, पासबुक में भी कोई इफेक्ट नहीं किया, मतलब इसका एंट्री होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, क्योंकि कहीं पे इफेक्ट डाल रहा है, कहीं पे इफेक्ट नहीं डाल रहा है, ना केसबुक में इफेक्ट डाल रहा है ना पासबुक में। अगर पैसा कट जाता, अगर ऐसा होता कि पासबुक से पैसा कट गया है कब, 31 मार्च तक का, तब क्या होता, हमको डालना पड़ता ठीक करने के लिए, लेकिन अभी डालने का कोई नीड नहीं है। तो इसमें क्या होगा तुम्हारा, नो एंट्री। समझ में आया बात? लॉजिक समझ में आया ना बात? ठीक है। फिर देखो, इंटरेस्ट है 500 का एंड बैंक चार्जेस कितना है, 90 रुपए का, ठीक है। तो 590 रुपीज हो गया। देखो, इंटरेस्ट है 500 रुपए का, बैंक चार्जेस है 90 रुपए का, डेबिटेड बाय बैंक, बैंक क्या किया है, डेबिट किया है बिफोर 31 मार्च 2021 बट नॉट इंटीमेटेड टू द कस्टमर। मतलब मेरा जो बैंक है वो 5 कितना काट लिया, 500 रुपए इंटरेस्ट का, 90 रुपया बैंक चार्ज का काट लिया मेरे अकाउंट से। कब काटा, 31 मार्च के पहले काट लिया, लेकिन हमको बोला नहीं है। तो मेरा बैंक पासबुक क्या होगा, मेरा बैंक क्या होगा, इतना से कम से होगा या नहीं होगा, इतना से, दोनों को जोड़ देता डायरेक्ट। अरे भाई क्या हो गया भाई, कभी का लेटे पगला जाता है ना, चल ही नहीं रहे। ऐसा मान के रखो कि यहाँ पे क्या हो गया, 590 क्या हो गया, माइनस हो गया होगा। मेरे यहाँ पे कुछ माइनस हुआ है क्या, मेरे यहाँ कुछ माइनस नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे 9400 से 590 माइनस हो गया होगा। मतलब मेरा क्या हो गया, पासबुक कम हो गया, मेरा पासबुक क्या हो गया, कम। मेरा केसबुक में कुछ हुआ है क्या, अभी तक केसबुक में कुछ नहीं हुआ, मतलब मेरा पासबुक कम शो कर रहा है, मेरा केसबुक ज्यादा शो कर रहा है। ठीक करने के लिए क्या करेगा, माइनस कर देगा। क्या कर देगा, माइनस करके, तो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इंटरेस्ट एंड बैंक चार्ज डेबिटेड बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन द केस बुक, कितना हो गया तुम्हारा 590 क्या में चला जाएगा, माइनस में। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत। फिर नेक्स्ट चेक टोटल क्या था, टोटल चेक कितना का था, 11,000 का था। वेयर पेड इनटू बैंक कब पेड किया था, 25 मार्च को पेड किया था, कब 2021 को। वेयर डिसऑनर्ड ऑन 2 अप्रैल 2021। ये बात समझ में है। देखना, मान लो हम लोग बैंक में चेक डिपॉजिट किया था, पेड मतलब डिपॉजिट करना होता है। कितना का चेक डिपॉजिट किया था, 11,000 का चेक डिपॉजिट किया था। कब डिपॉजिट किया था, 25 मार्च को डिपॉजिट किया था। ठीक है, वे डिसऑनर, डिसऑनर का मतलब पैसा नहीं था तो बैंक क्या हो गया, उसको डिसऑनर कर दिया मान के चलो। ठीक है, तो मतलब जो हमको चेक दिया था उसके अकाउंट में पैसा नहीं था, हम वो चेक को बैंक में जाके डाल दिया। जब हम चेक हमको मिला होगा तो अकाउंटेंट को बोला होगा भाई हमको, हम 11,000 का एक चेक क्या करते हैं बैंक में डालने जा रहे हैं, तो मेरा केसबुक क्या करेगा, बढ़ा देगा। केसबुक क्या करेगा, बढ़ा देगा। केसबुक क्या करेगा, बढ़ा देगा। ये बात समझ में आया बात। लेकिन वो चेक डिसऑनर हो गया, कब मालूम चला है, कब मालूम चला है,
2 अप्रैल को। कब मालूम चला है? चेक हमारा डिसऑनर हो गया कब मालूम चला है? 2 अप्रैल को मालूम चला है। लेकिन उससे पहले क्या कुछ भी मालूम चला है? तो समझ में आया बात? क्या करना आपका कि मान लो एक 11,000 का चेक था जो हमने बैंक में डाला है। सिंपल सा बात है, डालने से पहले अकाउंटेंट को बोलता है, अकाउंटेंट मेरा केसबुक को बढ़ा दिया होगा। ये बात समझ में आया? अकाउंटेंट मेरा केसबुक को क्या किया होगा? बढ़ा दिया होगा। बट क्या हुआ तुम्हारा कि बैंक वो चेक को डिसऑनर कब किया है? अप्रैल। हम लोग बना कब करा है? मार्च तक का। कब का बनाना है? मार्च तक का। बैंक को डिसऑनर कब किया है? 2 अप्रैल को किया है। हम लोग को बनाना कब तक का है? मार्च तक। मतलब मेरा मार्च तक में मेरा पासबुक में पैसा नहीं आया होगा, क्योंकि चेक डिसऑनर हो गया तो पासबुक में तो पैसा आना ही नहीं है। केसबुक बढ़ा दिया था, पासबुक में कुछ हुआ ही नहीं है। ठीक करने के लिए क्या करेगा? माइनस करेगा। तो ये में हो गया ना, 11,000 को क्या करना है? माइनस करना है। समझ में आया बात? कोई दिक्कत है हमें? नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट दिस, देखो द रिसीव्ड साइड ऑफ द केसबुक अंडर कास्ट। अब देखो ओवर कास्ट, अंडर कास्ट, डेबिट बैलेंस, ये सब हम सिखाएगा बहुत अच्छा तरीका से। ठीक है, मतलब जो केसबुक का रिसीव्ड साइड है ना, वो 300 रुपए से क्या किया? कम हो गया। क्या हो गया? 300 रुपए से क्या हो गया? होना चाहिए मतलब 1000 रुपया, हो गया कितना? 700 रुपया, मतलब 300 रुपया कम हो गया। क्या हो गया तुम्हारा? 300 रुपया कम हुआ है। ठीक है, तो जब भी तुम्हारा क्या, सॉरी ओवर कास्ट है, सॉरी अंडर कास्ट है, ये तुम्हारा क्या? ओवर कास्ट है। क्या है तुम्हारा? ओवर और अंडर कास्ट को नेक्स्ट वाला जो क्लास होगा ना बीआरएस का, उसमें बहुत अच्छा से बताएगा कि ओवर कास्ट अंडर कास्ट में स्टूडेंट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, ओवर कास्ट का मतलब जैसे कि 300 रुपया केसबुक में मतलब ज्यादा हो गया। एक केसबुक है, एक केसबुक में 300 रुपया क्या हो गया? ज्यादा हो गया। क्या हो गया तुम्हारा? ज्यादा हो गया। इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। ओवर है ना तो घटा दो, ओवर है तो घटा दो, अंडर है तो बढ़ा दो, उल्टा। समझ में आया बात? इसको अच्छा से कॉन्सेप्ट से करना है हम लोग को। तो देखो इसको क्या किया हम लोग? 300 रुपए से क्या किया हम लोग? घटा दिया। समझ में आया बात? अब दोनों को जोड़ा है तो इसमें 20, इधर में कितना है? 15,490। ज्यादा किस साइड है? किस साइड है? ये नहीं है, ज्यादा किस साइड है? किस साइड है? समझ में है? तो इसको इससे माइनस करेगा। इधर में नेगेटिव में लिखा ना, जरूरी नहीं है, तुम इसको इधर में भी लिख सकता है, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो हम लोग का क्या आएगा? बैलेंस एज पर पासबुक कितना आएगा तुम्हारा? 4510। समझ में है बात? कोई दिक्कत है? तो आज का क्लास यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग? खत्म करते हैं। मिलता है हम लोग का नए क्लास में। ठीक है।